नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के कारण सुबह से अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के पास यातायात फिर से शुरू हो गया है। पहाड़ी से गिरते पत्थरों के कारण राजमार्ग साफ करने के काम में बाधा आ रही थी। जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो। उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने 7 दिन की रिमांड में लिया है और एटीएस थाने लाया गया है। गुजरात वडोदरा के पादरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल बुधवार को ढह गया। घटनास्थल से सुबह के दृश्य काफी नुकसान नजर आए और घटना का आकलन जारी है। गुजरात के वडोदरा में गंभीरा पुल दुर्घटना के बाद दूसरे दिन भी बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगी है। बिहार शेखपुरा में एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार एक मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पतालपुरी मठ में लगभग 150 मुस्लिम शिष्यों ने आरती की और जगत गुरु बालक देवाचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुंबई धुले राजमार्ग पर 1.5 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने मंत्री नारा लोकेश के साथ एक स्थानीय स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में भाग लिया और छात्रों से बातचीत की। కొంచెం పెట్టండి, కొద్దిగా చాలు 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 ఫ్రెష్ చేయకుండా. నువ్వేమవుతావమ్మా చదువుకొని? నమ్మకమేనా? ఇప్పుడు 8th, 9th ఎన్ని వచ్చాయి మార్కులు? నిన్న ఏ గ్రేడ్? సైన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి?
నమ్మకంగా అవుతావా? మెరిట్లో సీట్ వస్తుందా? మెరిట్లో సీట్ వస్తుందా? ఇంకా టైం ఉంది నీకు, 2 years ఉంది. కమ్ ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు మైనారిటీ పిల్లలు అందరూ చదివిస్తున్నారమ్మా? మీ ఊర్లో కూడా చదివిస్తున్నారు అందరినీ? మీరేనా? ఊర్లో అందరూ చదివిస్తున్నారా? उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में चोट लगी, जिससे वह घायल हो गया। तलाशी अभियान के दौरान 4 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से एक टेम्पो, कार, तमंचा और चोरी के तांबे के तारों के बंडल बरामद किए हैं। गिरोह तार चोरी के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने संयुक्त रूप से सिराज में आपदा प्रभावित नूथाक का दौरा किया। पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी में मानसून की बारिश के कारण भीषण जल जमाव हो गया है। आगरा नगर में बढ़ते जलस्तर के कारण निवासियों को अपने घर छोड़कर छतों या अन्य जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। तो हम तो नंबर भी ले रहे हैं उनका, पर कहाँ जा भी उनका पता भाई इतने मच्छर मलेरिया। हाँ इसमें छोटे छोटे बच्चे कभी तो हम डीजल गे रहे हैं कभी। दिल्ली जिलानी विधानसभा 39 नंबर वार्ड नगर नगर सी ब्लॉक गली नंबर 1। वोट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इसका हल भी तो कोई निकले। इसमें एक पंप लग जाए, 2 पंप लग जाए तो पानी ना जाए। सामने लगा रखा है लोगों ने, तो कुछ उधर दिखावा कर रहे हैं, डीजल पे दिखा रहे हैं। रुको दिल्ली में एक
स्थानीय निवासी ने कहा, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। कल से पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। जरूरी सामान लाने के लिए मुझे अपने घर के अंदर गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है। आज सुबह भी भूकंप के झटके आए हैं। यह अगर नगर है, मैं करीबन 10 साल से रह रही हूँ, 11वीं लगी है। हाँ, इतना पानी कम था, वैसे पानी तो भरा ही था, तो कल से बहुत पानी लेवल हो गया है इसमें। दिक्कत ये हो रही है कि सामान कोई बाहर से लाना पड़ रहा है, तो इसी पानी में निकलना पड़ रहा है मुझे। बाहर से कोई जीना भी नहीं है, सो मैं निकलूं, बच्चों को निकलने नहीं दे रही हूँ मैं। है तो एलिवेटर भी है ऊपर में, क्या कहते हैं, सुबह बता रहे हैं कि भूकंप के झटके भी आए थे, तो कैसे उतर के जाएंगे? अगर जाना भी है बाहर मुझे खुला में, तो कैसे जाऊंगी मैं अपने बच्चों को लेके? ऐसे ऊपर में रह रही हूँ, थोड़ी सी मैं गैस रख रखी हूँ, खाना बना रही हूँ, बच्चों को वहीं बिस्तर है छोटा सा, वहीं बिस्तर पे लिटा रखी हूँ। अगर नगर सी ब्लॉक की 10 फुटी गली में जितने भी यहाँ से रह रहे निवासी, सभी के घरों में पानी भरा हुआ है। कल बारिश के बाद में सबसे ज्यादा परेशानी बन गई, सबके घरों में गलियों में पानी भर रहा। बच्चों की भी ले जाने की परेशानी और सामान लाने की भी परेशानी, हर पूर्ति नहीं हो रही। डर लगता है अपने मरने का, जीने का भी। अजी पौधे बैठा के भी ले जा, इनसे काट का बाहर, कोई गाड़ी वाला यहाँ नहीं आता, वहीं कोई कहो वहीं ले आओ, वहां से ही फिर ऐसे ही लाने पड़ते हैं पौधे बैठा के। ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ के लोग, इनकी सुनाई होती नहीं कुछ भी जी। बड़ी रोड को लेकर जा, छोटी को कोई नहीं आज लोग। महाराष्ट्र में मध्य रेलवे ने पुनर्निर्मित वरिष्ठ नागरिक डिब्बे वाली पहली EMU रेल लॉन्च की। मध्य रेलवे CPRO स्वप्निल नीला ने कहा, मध्य रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अनुरूप स्थानीय ट्रेनों के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस छोर से 6ठे कोच में संशोधन किए जा रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मध्य रेलवे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा होता है। उसी क्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड की तरफ से 6ठे कोच में ये बदलाव किए गए हैं। पहले हर लोकल ट्रेन के अंतर्गत 3 मालवाहू कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जिसमें लगेज आप लोग कैरी कर सकते थे। उसी क्रम में उसमें से 6ठे कोच में जो कंपार्टमेंट होता था, उस कंपार्टमेंट को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमित करने का काम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सूचीबद्ध करने का काम मध्य रेलवे द्वारा किया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी उस कोच में या उस कंपार्टमेंट में हम लोगों ने यात्रियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीट्स प्रदान करने का काम किया है। इसमें 3-3 सीट की 3 और 2-2 सीट के 2, इस तरह से कुल मिला के 13 से ज़्यादा यात्रियों के लिए बैठने की सुविधाएं प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ में आप सभी के माध्यम से हमारा सभी यात्रियों से ये निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार से बाकी जो यात्री हैं वो इसमें से यात्रा करना अवॉइड करें। ये जो कोच है ये केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए सूचित किया गया है और केवल इसमें से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने की अनुमति है। और आप सभी के सहकार्य से हम वरिष्ठ नागरिकों की जो यात्रा है वो और भी सुखकर और स्वयंपूर्वक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों ने सभी लोकल में करने की मंशा है। ये जिस तरह का प्रयोग है ये पहले कोच में अभी किया गया है, ये ऐसा पहला रेक है और हमारी उम्मीद है कि धीरे धीरे हम सभी ट्रेनों में, अपने मध्य रेलवे के पास जो 157 लोकल के रेक्स हैं, उन सभी रेक्स में हम लोग ये काम करेंगे। देखिए, ये माल बोगी, माल वाहतुक करने के लिए जो कंपार्टमेंट रिजर्व किया गया था वो कंपार्टमेंट है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड से 6ठा कोच हुआ है और उस कोच में इस माल वाहतुक डब्बे को हम लोगों ने अभी वरिष्ठ यात्रियों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए सूचीबद्ध किया है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।